तो अनुपमा की कहानी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो ना सब कुछ बदल कर रख देगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये नया मोड़ कहानी को किस तरफ लेकर जाने वाला है। सोचिए, सिर्फ एक लाइन, और ये एक लाइन जिसे मोटी बा ने सुन लिया, एक ऐसी आग भड़काने वाली है जो एक पूरे हंसते खेलते परिवार को शायद बिखेर कर रख दे। तो ये जो पूरा ड्रामा होने वाला है, इसकी जड़ को समझने के लिए पहले हमें उस शांति को देखना होगा जो अब टूटने की कगार पर है। और देखिए, कहानी का जो असली टेंशन है ना, वो यहीं पर है। एक तरफ कोठारी और शाह परिवार में सब कुछ ठीक हो गया है, सब खुश हैं। अनुपमा ने परिवार को एक बड़ी मुसीबत से बचाया है और मोटी बा भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा इल्जाम लगने वाला है, और वो भी राही पर। मतलब मोटी बा का जो आभार है वो अब सबके सामने गुस्से में बदलने वाला है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही प्राइवेट, एक अधूरी बातचीत से, जिसे किसी ऐसे ने सुन लिया जिसे सुनना नहीं चाहिए था। अब देखिए, होता क्या है, प्रेम अपनी इच्छा जाहिर करता है कि उसे परिवार बढ़ाना है, एक नया बच्चा चाहिए। लेकिन राही वो साफ साफ कह देती कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। और यहीं पर हो जाती है गड़बड़। मोटी बाई ये बात सुन लेती हैं, लेकिन वो पूरी बात नहीं सुनती, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा। उन्हें कॉन्टेक्स्ट, मतलब पूरा मामला क्या है, पता ही नहीं चलता। और बस यहीं से एक बहुत बड़ी गलतफहमी की नींव पड़ जाती है। और बस यहीं से सारा खेल बिगड़ना शुरू होता है। मोटी बा उस आधी अधूरी सुनी हुई बात को ही सच मान लेती हैं और अपने दिमाग में एक पूरी की पूरी अलग कहानी बुनने लगती हैं। मतलब उनके दिमाग में क्या क्या चलता है कि राही कोठारी परिवार को वारिस नहीं देना चाहती, कि वो एकदम स्वार्थी हो गई है, उससे अपने पति प्रेम की खुशियों की कोई चिंता ही नहीं है, और तो और वो अपने सपनों को परिवार की खुशियों से भी ऊपर रख रही है। सोचिए, सिर्फ एक अधूरी बात के आधार पर उन्होंने राही को विलेन बना दिया। ये मान लिया कि राही जानबूझकर परिवार की इस नई नई शांति को भंग करना चाहती है। और ये जो सारा गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ है ना, ये फटने वाला है। और वो भी सबसे गलत जगह, सबसे गलत टाइम पर, मोटी बा की अपनी बर्थडे पार्टी में। तो माहौल एकदम सेट है, पार्टी चल रही है, दोनों परिवार एक साथ हैं, खुश हैं, मोटी बा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मतलब सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। लेकिन इसी खुशी और जश्न के माहौल में एक बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। और फिर अचानक सबके सामने मोटी बा राही पर चिल्ला पड़ती हैं, तुमने सही नहीं किया। अब राही तो एकदम हैरान परेशान, उसे तो पता भी नहीं है कि आखिर बात क्या है, उससे क्या गलती हो गई। राही के दिमाग में बस यही चल रहा है कि आखिर मैंने किया क्या है, ये अचानक मोटी बा इतना गुस्सा क्यों है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जब बात इतनी बढ़ जाती है और अपनी बेटी पर ऐसे इल्जाम लगते देखती है, तो अनुपमा भला कैसे चुप रह सकती है। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो अनुपमा बीच में आती है और सीधा सवाल करती हैं, राही ने ऐसा क्या कर दिया है कि सब लोग इतना गुस्सा कर रहे हैं। वो अपनी बेटी का इस तरह सबके सामने अपमान होते हुए नहीं देख सकती, उसे जवाब चाहिए। और बस यहीं पर मोटी बा वो बम फोड़ देती हैं। वो पूरे परिवार के सामने ऐलान कर देती हैं कि राही इतनी स्वार्थी हो गई है कि वो परिवार को वारिस देने से मना कर रही है। और बस यहीं से एक बहुत बड़े पारिवारिक झगड़े की शुरुआत हो जाती है। तो अब ये सब सुनकर राही क्या करेगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सब कुछ राही के अगले कदम पर निर्भर करता है। उसका असली फैसला क्या है? देखिए, यहाँ से दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि राही शायद सबको बताएगी कि प्रेम से उसकी क्या बात हुई थी, मतलब वो पूरा सच सामने रखेगी। या फिर दूसरी तरफ हो सकता है कि इन इल्जामों से उसका दिल इतना टूट जाए कि वो गुस्से में कुछ और ही कर बैठे। और यही सबसे बड़ा सवाल है जो अब कहानी हमें देकर जा रही है। क्या बच्चा न करने का राही का फैसला आखिरी है, या फिर इस फैसले के पीछे कोई और कहानी, कोई और ट्विस्ट छिपा हुआ है? क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी है जो सुलझ जाएगी, या ये किसी बहुत बड़े तूफान की शुरुआत है?